आप देख रहे हैं TNB। मुझे लगता है कि ये जो सिस्टम चेंज हुआ है ऑनलाइन का, उससे बच्चों की मेंटल, इवन फिजिकल, सोशल, हर चीज़ पे इफेक्ट हुआ है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोन पकड़ा रहे हैं तो वो ये देखें कि वो उस पर यूट्यूब पे किड्स पे ही देखें, बजाय कि मेन यूट्यूब चैनल पे जाएं। ऑलमोस्ट 90% मेरे को लगता है ट्विटर पे हेट ही चलती है बहुत ज़्यादा, और वल्गैरिटी, थोड़ा सा वायलेंस वगैरह कुछ ज़्यादा चलती है, जिससे किड्स को तो दूर ही रहना चाहिए एटलीस्ट। मेरी ओपिनियन यही है कि बच्चों को कम से कम फ़ोन या लैपटॉप जो भी है कम देना चाहिए। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कोरोना की दूसरी लहर ने किस तरीके से हर जगह तबाही मचाई है। ऐसे में सारे स्कूल कॉलेजेस सबको बंद कर दिया गया, लेकिन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नुकसान होने के वजह से सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस करवाने का फैसला लिया, जिसके बाद बच्चे अब फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेस करने के साथ साथ ये जो फ़ोन और इंटरनेट का इन्हें पहले से ज़्यादा एक्सेस मिल चुका है, क्योंकि पहले शायद वो खेला करते थे, कूदा करते थे, अपना वक्त थोड़ा गेम में बिताते थे, बट अभी जो है अपना ज़्यादातर वक्त वो पढ़ाई को लेकर कहिए या फिर गेम्स को लेकर कहिए, ज़्यादा वक्त जो है वो अपने फ़ोन में बिताने लगे। ऐसे में बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स है, इंटरनेट का एक्सेस उन्हें जो है बहुत डायरेक्टली मिल चुका है। तो ऐसे में बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत सारे अनफिल्टर कंटेंट्स आते हैं जो कि बच्चों को देखने के लिए सेफ़ नहीं होते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में एक मामला सामने आया जिस ट्विटर के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए, क्योंकि ट्विटर कुछ ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहा है, अश्लील फ़ोटोज़ और या फिर जैसे यौन उत्पीड़न से रिलेटेड चीज़ें, जिसके लिंक जो है यूट्यूब जो ट्विटर है उस पर अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक और हानिकारक साबित हो सकते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बच्चों के लिए इस तरीके से फ़ोन का एक्सेस इतना ईजिली हो जाना, इंटरनेट का एक्सेस ईजिली हो जाना कितना घातक साबित हो सकता है। ऐसे में आइए कुछ पेरेंट्स से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऑनलाइन क्लासेस होने के बाद से जो है उनका बच्चों को इतना इंटरनेट एक्सेस मिल गया है, तो इंटरनेट का जो इतना एक्सेस मिलने के बावजूद जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बच्चों पे किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है, और इसके साथ ही अगर बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें या फिर साइट्स जो उन्हें नहीं विजिट करना चाहिए, अगर वो ऐसा विजिट करने हैं या फिर इस तरीके की कोई कोशिश भी करते हैं, तो किस तरीके से वो अपने बच्चों को जो है मॉनिटरिंग करते हैं, उनको ये सारी चीज़ें देखने से बचाते हैं। तो आइए कुछ पेरेंट्स से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस वक्त जैसे पहले बच्चों को तो फ़ोन से दूर भी रखा जा सकता था, लेकिन अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हो गए हैं, तो ऐसे में फ़ोन पर बच्चे बहुत ज़्यादा वक्त बिताने लगे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मैम, मुझे लगता है कि ये जो सिस्टम चेंज हुआ है ऑनलाइन का, उससे बच्चों की मेंटल, इवन फिजिकल, सोशल, हर चीज़ पे इफेक्ट हुआ है। बच्चों को इजीली एक्सेस है अब इंटरनेट का, तो अपनी क्लास छोड़ के भी वो अलग अलग साइट पे जा सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। आई थिंक एज़ पर एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इवन छोटे बच्चे भी कुछ वेबसाइट ऐसी एक्सेस कर सकते हैं जो इनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो देयर इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इन एवरी एस्पेक्ट इट्स नॉट राइट। फिर मैम मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे पेरेंट्स मोस्टली वर्किंग हैं, तो वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उस टाइम वो फ़ोन पकड़ा देते हैं बच्चों को ताकि वो अपने काम निपटा सकें। तो वो एक चैलेंज है कि वो कैसे मॉनिटर करेंगे उस टाइम बच्चे क्या कर रहे हैं। और बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले जैसे आप 3-4 घंटे के लिए बच्चों को स्कूल में छोड़ आते थे, अब नॉर्मल रूटीन है वो अब ख़त्म हो चुका है। बार बार वेव आ रही है कोरोना की, तो उस चीज़ से बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पे। बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादातर या तो टीवी देखेंगे या फ़ोन देखेंगे, लैपटॉप देखेंगे, और पेरेंट्स को भी देना ही पड़ता है। वो क्या करेंगे, या तो उनको देखें जो वो देख नहीं पाएंगे अगर वर्किंग पेरेंट्स हैं। तो एक बात बताइए, जैसे अभी सोशल मीडिया पर बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली चीज़ें दिखाई जाती है। बाकी सारी चीज़ें जो है, एक 10 साल का भी बच्चा वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहा है, 50 साल का आदमी भी वही प्लेटफॉर्म जो है यूज़ कर रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया का इफेक्ट बच्चों पर किस तरीके से पड़ रहा है? मैम बच्चे अपने हिसाब से कुछ अलग अलग चीज़ें खोल रहे हैं। अगर मैं यूट्यूब का एग्जांपल लूँ तो वो अपने आप को एक चैनल खोल लेते हैं जो उनको पसंद होता है, फिर कुछ और स्क्रॉल करके खोल लेते हैं। बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं आजकल। हमारे टाइम पे तो फ़ोन ही नहीं मिलता था हमें, जब तक हमने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की थी। तो बच्चों का ये इम्पैक्ट पड़ रहा है कि उनका बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो रहा है, आइज़ पे इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, मेंटली भी पड़ रहा होगा, और वैसे भी उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही तो फिज़िकली भी पड़ रहा होगा, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही हैं। तो इन शॉर्ट बेसिकली अगर वो आउटडोर एक्टिविटीज़ किसी तरह बढ़ पाएँ, जो अभी मुश्किल है, तो उस चीज़ पे देखना पड़ेगा कि कैसे कर पाएंगे।
अच्छा, बहुत सारे ऐसे जो सोशल मीडिया पर कंटेंट होते हैं, एड्स वगैरह होते हैं जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए, अनफिल्टर कंटेंट्स होते हैं, तो उनको आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे कि आपके बच्चे जो है उसको ना देख पाए, या फिर मतलब किस तरीके से आप उसको मैनेज करिएगा पूरा? ठीक है मैम, बीइंग अ पेरेंट एज वेल एज अ टीचर मुझे लगता है कि उसके अंदर ना पेरेंटल कंट्रोल कोड्स डालने चाहिए पेरेंट्स को, सो दैट बच्चे इजीली एक्सेस ना कर पाएँ, क्योंकि एक 5 साल के बच्चे को ये नहीं पता कि उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट है देखना ऑनलाइन। वो अपने चैनल्स के थ्रू काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स पे जा सकता है। अगर आप देखें वहाँ पे कई एड्स आती हैं कि गिव मी अ कॉल, वी कैन मीट, व्हाट्सएप कॉल एंड ऑल। बच्चे को नहीं पता व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, वो एक्सेस कर सकता है। तो इट विल डायरेक्टली इफेक्ट देयर पेरेंट्स एज वेल एज जो भी उनके अकाउंट के थ्रू वो खोल रहे हैं। अल्टीमेटली उनकी इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी जा रही है उस सेकेंड पर्सन के पास। तो देयर शुड बी अ पेरेंट कंट्रोल code on the phones, even on the website, so that only parent can access. इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ मैम कि यूट्यूब किड्स करके एक चैनल है यूट्यूब का, तो उसमें तो वो पूछते हैं कि आपका जो बच्चा है उसका एज ग्रुप क्या है, तो शायद उस हिसाब से उसमें वीडियोस आते हैं। तो वो एक चीज़ अभी कर सकते हैं पेरेंट्स की, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोन पकड़ा रहे हैं, लैपटॉप पकड़ा रहे हैं सोशल चैनल्स के लिए, तो वो ये देखें कि वो उस पर यूट्यूब पे किड्स पे ही देखें, बजाय कि मेन यूट्यूब चैनल पे जाएं। और बाकी मेरे हिसाब से सोशल मीडिया चैनल्स पे फ़िल्टर्स होने चाहिए। देखिए फेसबुक और जो बाकी हैं ये तो 18 ईयर्स एंड अबव है, इसमें तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर वो अनलॉक करके ऐप्स को अपने बच्चों को दे रहे हैं। बट यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है उसमें पेरेंट्स ये कर सकते हैं यूट्यूब किड्स ही देखें, वो भी कोशिश करें कि अगर लिमिट कर सकते हैं स्क्रीन टाइम। अब वो चीज़ एक चैलेंज तो है, क्योंकि अगर वो टाइम दे पाएंगे तो लिमिट होगा, और स्पेशली अगर वो कंबाइंड फैमिली में रह रहे हैं तो ये चीज़ मैनेज हो जाएगी कि जो अपने दादा दादी नाना नानी के साथ रह रहे हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ अगर करें तो ज़्यादा अच्छा है उस हिसाब से। अच्छा, अभी हाल ही फिलहाल में आपको बता दें कि ट्विटर कुछ ऐसे सारे फ़ोटोज़ जो एक तरफ से कह सकते हैं अश्लील फ़ोटोज़ वगैरह से पोस्ट कर दे रही है, जो कि बच्चों को नहीं देखना चाहिए। मतलब यौन शोषण कहिए या उत्पीड़न कहिए, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है ट्विटर पोस्ट कर देता है और बच्चे उसको देख भी रहे हैं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है कि सरकार का जो फैसला है, जो कड़ी कार्रवाई वो कर रहे हैं ट्विटर पर, कितना सही है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मैम ट्विटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है। अगर किसी भी चीज़ को अगर आपको ट्रैक करना हो, कोई चीज़ को रीच आउट करना हो ऑफिशियल्स को, तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप रीच आउट कर सकते हो। बहुत इजी है, इजीली अकाउंट बनाना और रीच आउट करना। तो मेरे ख्याल में एज ए प्लेटफॉर्म ट्विटर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले, अगर आप कोई चीज़ शेयर करना चाहते हो या पता करना चाहते हो। बट हाँ, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, अगर कोई चीज़ अश्लील शेयर हो रही है तो वो चीज़ को फ़िल्टर आउट करने के लिए ट्विटर को कुछ मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा, ताकि वो चीज़ बच्चे ना एक्सपेक्ट कर पाए या देख पाएँ। और बाकी ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने फ़ोन को जब बच्चों को दे रहे हैं तो वो ट्विटर ना एक्सेस करें, क्योंकि ट्विटर का कोई यूज़ नहीं है छोटे बच्चों के लिए। तो इसमें मेरे ख्याल में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, और बाकी ट्विटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो देखें कि किस तरह का कंटेंट शेयर हो रहा है या पोस्ट हो रहा है या लाइक हो रहा है या रीट्वीट हो रहा है, तो वो चीज़ उनको देखना पड़ेगा। अच्छा, इस वक्त जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो रहे हैं, तो इसके वजह से बच्चों को फ़ोन का एक्सेस पहले से बहुत ज़्यादा अभी हो गया है, इस पर आपका क्या कहना है? एक्सेस तो बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए। मेरा भाई भी इवन घर पे है, वो भी मतलब आजकल कुछ ज़्यादा ही फ़ोन को यूज़ करता है। और ऑनलाइन क्लासेस में वैसे कुछ समझ नहीं आता उनको जितना फ़ेस टू फेस समझ आता है, बट फ़ोन का एक्सेस ज़्यादा हो गया, जो कि उनकी एज के हिसाब से उतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे मतलब हेल्थ पे तो इफेक्ट पड़ता ही है, साथ साथ मेंटली भी पड़ता है। और बंदा मतलब इंटरनेट तो खुली चीज़ है ना, तो मतलब जब आपको कम एज में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाए तो बंदा उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, बहुत ज़्यादा काफ़ी कुछ इतना सही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी सोशल मीडिया पर कुछ एज ग्रुप का लिमिट होता है, बहुत कम प्लेटफॉर्म्स पे होता है कि इतने से इतने एज तक यारी चीज़ें कंटेंट देख सकते हैं। बाकी सारे कंटेंट जो होते हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अनफिल्टर्ड होता है। 10 साल का बच्चा भी सेम ही मतलब प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, 60 ईयर्स का भी आदमी जो है वो सेम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया का इफेक्ट अभी बच्चों पर किस तरीके से पड़ रहा है, आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स इतना अच्छा तो कोई पॉजिटिव पढ़ नहीं रहा, बट हाँ पॉजिटिव है, बट वो बहुत कम है। नेगेटिव ज़्यादा है, बट नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है कि मतलब कुछ भी बच्चों को जो नई चीज़ देखनी चाहिए वो भी देख रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि आपके घर में भी छोटे भाई बहन हैं जो फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे में आप अपने भाई बहन को कैसे बचाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें ना देखने के लिए, या फिर कुछ ऐसे साइट्स पे ना चले जाना जो कि उनके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है? इसको मतलब कैसे उनको बचाए रखते हैं, कैसे सेफ गार्ड करते हैं इस चीज़ को?
हम वैसे मॉनिटर करते हैं, कभी मम्मी देखती है, कभी मैं देखता हूँ जब भी वो कुछ चलाता है। तो बाकी हम उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री भी चेक करते हैं कभी कभार कि कुछ क्या क्या यूज़ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मतलब करना पड़ता है थोड़ा सा बच्चों को देख के। ऐसे में अभी हाल फिलहाल में एक खबर सामने आई है जिसमें जो ट्विटर पर है कुछ अश्लील चीज़ें दिखाई जा रही थी जो बच्चों के लिए सही नहीं थे। ट्विटर पे बच्चों का होना तो नहीं होना चाहिए, मतलब उनको तो बैन ही रखना चाहिए, क्योंकि ट्विटर पे ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हेट चलती है, बहुत ज़्यादा। अच्छी चीज़ें भी चलती है, बुरी चीज़ें भी चलती है, बट ऑलमोस्ट 90% मेरे को लगता है ट्विटर पे हेट ही चलती है बहुत ज़्यादा। और वल्गैरिटी, थोड़ा सा वायलेंस वगैरह कुछ ज़्यादा चलती है, जिससे किड्स को तो दूर ही रहना चाहिए एटलीस्ट बहुत। अच्छा, इस वक्त जैसे पहले बच्चों को इतना फ़ोन का एक्सेस नहीं था, लेकिन जब से ऑनलाइन क्लासेस हो गए हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा वक्त फ़ोन पर बिता रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली जो बच्चे ज़्यादा फ़ोन पे यूज़ करते हैं उनके लिए आइज़ के लिए तो माइंड और आइज़ पे माइंड पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। और मेरी ओपिनियन यही है कि बच्चों को कम से कम फ़ोन या लैपटॉप जो भी है कम देना चाहिए। अच्छा, जैसे बच्चों के हाथ में फ़ोन है तो बहुत सारे ऐसे साइट्स होते हैं जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, या फिर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी भी ऐसे मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत अनफिल्टर्ड रहती है, जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए, बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें देख ही सकते हैं। ऐसे में आप कैसे ध्यान रखती हैं कि बच्चे वो सारे साइट्स पर ना जाए या फिर ऐसी चीज़ें ना देखें जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए? सबसे पहले पेरेंट्स को देखना चाहिए कि बच्चे क्या फ़ोन में क्या देख रहे हैं। सबसे पहले तो सारे पेरेंट्स को यही है कि मेरा मैसेज यही है कि सब पेरेंट्स देखें कि बच्चा क्या कर रहा है मोबाइल में, सब हिस्ट्री चेक करें, फिर उसके साथ बैठें कि वो क्या देख रहा है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से बच्चे फ़ोन का इस्तेमाल करें। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक छोटा बच्चा भी वही प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है जहाँ पे एक बड़ा आदमी भी सेम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, ऐसे में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बच्चों के लाइफ में कैसा पड़ रहा है? सोशल मीडिया का मिसयूज़ होने स्टार्ट हो गया है। उसमें जितने जो मिसयूज़ करवाने वाले लोग हैं ना, वो बच्चों को ही टारगेट कर रहे हैं, वो टारगेट बड़ों को नहीं कर रहे हैं। जो यंगस्टर हैं उनकी जो थिंकिंग है, उनकी नॉलेजों को चेंज करना, माइंड वॉश करना, वो सोशल मीडिया के थ्रू स्टार्ट हुआ है। अब ये बड़ा पॉइंट है और इसको कैसे टैकल करेंगे हम सब, ये हमारा सबसे बड़ा टारगेट है। उसमें हर कोई इफ़ेक्ट हो रहा है, यंगस्टर इफ़ेक्ट हो रहा है, बच्चे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। हम ये नहीं, वो अगली एक क्या वीडियो आ रही है, वो वीडियो उसके ऊपर क्या इम्पेक्ट करेगी, और पता नहीं उनमें क्या होता है कि वो इम्पेक्ट कर जाती हैं। तो वो एक बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम जैसों को, हमारी कंट्री को उसको झेलना। उसी की वजह से ट्विटर को सबसे पहले हमारे इंडिया ने टारगेट करा कि इस पे जो ऐसे कंटेंट आ रहे हैं वो कंटेंट स्टॉप होने चाहिए, जिससे हमारी ये जो बाहर की एक्टिविटी हो रही है जो गलत सलत, वो उस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगे। तो ऐसे में अभी हाल फिलहाल में ट्विटर पे कुछ ऐसे भी पोस्ट शेयर किए जा रहे थे जो बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट नहीं थे, अनफिल्टर प्रोडक्ट थे, आप यौन उत्पीड़न रिलेटेड या कोई ऐसी टॉपिक्स जो है अश्लील फ़ोटोज़ वगैरह, वो सारी चीज़ें भी पोस्ट हो जाती थी। पहले भी हमारी कंट्री इस चीज़ से जूझी है कि बाहर की कंट्री आई, बाहर के लोग आए हैं और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली है, और आज भी हमारे इंडिया को इसी चीज़ पे काटा जा रहा है कि इसको काट दें, हम इसको अलग कर देंगे, हम उसको अलग कर रहे हैं। पहले से शो कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं हर चीज़ को, माइंड को वॉश कर रहे हैं कि ये ऐसा है वैसा है। इसमें कुछ बच्चे जो मोरली बैक हैं दिमाग से, वो उन चीज़ों में ज़्यादा डाउन चले जाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोगों पे इम्पैक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट उन पे आ रहा है ज़्यादा जो इन पे ज़्यादा कुछ उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है जो उन पे सर्व कर रहे हो। तो ये इजी नहीं है, और इस पे जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। उसके लिए वो 1-2 दिन बंद हो या कुछ दिनों के लिए बंद हो ट्विटर, या उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी है, वो बेस्ट है। अच्छा, ऐसे भी जैसे आपके भी बच्चे बहुत देर तक फ़ोन इस्तेमाल करते होंगे, आप भी अपने बच्चों को फ़ोन दे देते होंगे, तो आप कैसे मतलब ध्यान रखते हैं कि बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें ना देखें जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए? तो इस तरीके से किस तरीके से आप मॉनिटर करते हैं अपने बच्चों? देखो, ध्यान तो रखा जा नहीं सकता कि क्या क्या चीज़ छुपाओगे आप, क्या चीज़ आज के टाइम पे क्या छुपाओगे। ट्विटर नहीं देख रहे हैं तो ट्विटर के लिंक्स आते रहते हैं फेसबुक पे, उसके ज़रिए ट्विटर पे पहुंच जाएंगे। तो हमें अपने बच्चे को ये देखना है कि हमारे बच्चे का माइंड कैसे बन रहा है, उसका माइंड कहाँ जा रहा है, वो गलत जगह पे नहीं जा रहा है, और गलत जगह पे जा रहा है तो उसे उस चीज़ से वापस लेकर आना है। हमें उस चीज़ पे बात करनी है। हम उस सोशल मीडिया को आज के टाइम पे नहीं रोक सकते, वो एक हमारी ज़िंदगी का पार्ट हो गया है। ये सब आते रहेंगे लाइफ में, इनको झेलना कैसे है, क्योंकि लोग हम भी देख रहे हैं, हमको तो इफेक्ट नहीं कर रहा। अब हमारे बच्चा कैसा माइंड का आ रहा है वो हमारे पे डिपेंड है कि हम उसको क्या चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा हम सिखाएंगे बच्चा वैसा बनेगा। ठीक है, उसके ऊपर इम्पैक्ट गलत जा रहा है तो उसको टैकल कैसे करना है,
नहीं टैकल करना पा रहा तो बहुत चीज़ें हैं आगे, उससे वो बच्चा ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये है कि ये टारगेटेड है, ये कह लो कि एक इन्फेक्शन है, कोरोना से ऊपर का इन्फेक्शन है जो अंदर ही अंदर खाता रहता है, ये बात है। तो जैसे कि आपने सुना कि पेरेंट्स का कहना है कि सोशल मीडिया का इफेक्ट बच्चों पर पॉजिटिव भी है बट ज़्यादातर नेगेटिव है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी कंटेंट जो है अनफिल्टर कंटेंट आते हैं, तो ऐसे में वो बच्चों के लिए देखना सही नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चे आज नहीं तो कल इस्तेमाल करेंगे ही। ऐसे में पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है कि वो बच्चों को सेफ गार्ड करे कि वो क्या चीज़ें वो देखते हैं सोशल मीडिया पर, उनकी हिस्ट्री प्रॉपरली चेक करें, ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करें। इसके साथ ही कुछ प्लेटफॉर्म पे एज ग्रुप के हिसाब से ही अवेलेबल हो सकते हैं, इन सारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करें। जैसे यूट्यूब पे भी एक सेक्शन अवेलेबल होता है, उधर की किड्स सेक्शन है, तो उसमें अगर आप उसको स्विच करते हैं तो वहाँ पर बच्चों से रिलेटेड ही वीडियोस जो है देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से अपने बच्चों को मतलब मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ट्विटर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर न्यूज़ हमें मतलब मिलता है या फिर अपनी बातें रखी जाती है ट्विटर पर। तो ट्विटर एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, ट्विटर को बैन नहीं करना चाहिए, पूरे तरीके से ट्विटर को रखना चाहिए, लेकिन कंटेंट को लेकर थोड़े जो है स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। कंटेंट जो है फिल्टर कंटेंट होने चाहिए, कुछ भी कंटेंट ऐसे ही ट्विटर पे पोस्ट नहीं कर देना चाहिए या फिर किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर ऐसे कोई भी कंटेंट नहीं पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि उस पर हर एज ग्रुप के लोग जो है उस मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होते हैं। ऐसे में कंटेंट का खास ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि एक तरफ से इस वक्त के जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, उस पर किस तरीके की कंटेंट पोस्ट होती है, किस तरीके की नहीं। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी और अपडेट्स के लिए टीएनबी के साथ बने रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉग इन करें www.thenationalbulletin.in।